Hello everybody, this is Mohammad Musab and today I'll teach you a very important topic, a very important chapter of class 10 trigonometrical identities, and we can say that introduction of trigonometry. So today we will learn something very special regarding to trigonometry. In this chapter first we have to understand right angle triangle. This is right angle triangle in which one of the angle is 90 degree, exactly 90 degree. तो एक एंगल इसमें क्या होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, और इसमें एक और एंगल हम लोग अज्यूम करते हैं, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ रेफरेंस विच इज़ डिनोटेड बाय थीटा। इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इस एंगल ऑफ रेफरेंस से हम ये डिसाइड करते हैं कि विच साइड विल बी परपेंडिकुलर। इसके सामने जो ऑपोजिट साइड होती है दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको समझना पड़ता है कि क्या हाइपोटेनस है, क्या इसमें बेस है, क्या परपेंडिकुलर है। सो ऑपोजिट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनस, ऑपोजिट ऑफ एंगल ऑफ रेफरेंस इज परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग द साइड इज बेस। सो ये होता है ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। फिर इसके बाद हम रेशियोज पढ़ते हैं जो एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। नंबर वन इज साइन। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। साइन विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन्हें रेशियो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइड्स के रेशियो से ही जनरेट होते हैं। इफ वी डिवाइड टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन वी गॉट द साइन। Like if we divide perpendicular to base, so we will have the sine. Next one is cosine. Cosine क्या होता है? Which is base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse को हम लोग cosine कहते हैं। थर्ड इसमें होता है tangent. Tangent जो होता है which is perpendicular upon बेस। टेंजेंट को हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कोटेंजेंट, इसे हम लोग नॉर्मली कॉट भी कहते हैं। तो कोटेंजेंट विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ आइडेंटिटी विल बी सेकेंट, जिसे हम लोग सेक भी कहते हैं। ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है। एंड द फाइनल वन इज कॉसेकेंट, जिसे हम लोग कॉसेक भी कहते हैं। कॉसेकेंट जो होती है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। तो ये कुछ हमारी 6 रेशियोज होते हैं, 6 आइडेंटिटीज होती हैं जो एक्चुअली में रेशियो क्यों कहे जाते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी साइड्स के रेशियो से ही हमको मिलती हैं। अब इसको नॉर्मली एक हम छोटे से क्लू से भी याद कर सकते हैं, लाइन पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो इस रेशियो के लिए हम साइन मान लेते हैं, इसको हम कॉस मान लेते हैं, इसको टैन। तो अगर हम ऐसे याद करना चाहें तो हमें मतलब इस तरह से अगर हम ये बना लें तो हमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साइन के लिए क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसको हाइपोटेनस कर लीजिए। परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस होता है। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बेस है, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट जाना है तो यहाँ पर ये होता है कॉसेक के लिए, और ये होता है हमारा सेक के लिए, और ये होता है कॉट के लिए, ठीक है। तो ये सेक के लिए हो जाता है, और ये कॉसेक के लिए, और ये कॉट के लिए। तो कॉसेक की अगर वैल्यू निकालनी दिस विल बी एच अपॉन पी, सेक के निकालनी दिस विल बी एच अपॉन बी, एंड कॉट के निकालनी दिस विल बी बी अपॉन पी। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बिना इनको लर्न करे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे बात हो गई रेशियोज पर। अब हम कुछ पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन, कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होती है। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी रेसिप्रोकल रिलेशन।
रेसिप्रोकल रिलेशंस। कौन सा रेशियो किसके रेसिप्रोकल है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि लाइक साइन जो होता है हमारा, साइन ऑफ ए कह लेते, चलिए साइन ऑफ ए। तो साइन जो होता है वो हमारा कॉसेक ए के बराबर होता है, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है। इसी तरह से कॉसेक ऑफ ए जो होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए होता है। इसी तरह से हमारे कुछ रिलेशंस और हैं, लाइक हमारा एक रिलेशन होता है cos a, so cos a will be 1 upon sin a, और sec a will be 1 upon cos a, and tan a is equal to 1 upon cot a, and cot a is equal to 1 upon tan a होता है। तो ये कुछ हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन होती है, यानी कि हर दो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि साइन कॉसेक का, कॉसेक साइन का, कॉस सेक का होता है, सेक यहाँ सेक कर लीजिए, सेक ए, ठीक है। कॉस सेक का होता है, सेक कॉस का होता है, टैन कॉट का होता है, और कॉट टैन का होता है। यहाँ पर जो हमने साइन लिखा है तो उसको नॉर्मली SIN साइन लिखते हैं, ई हटा देते हैं। टेंजेंट को टैन पढ़ते हैं, कोसाइन को कॉस पढ़ते हैं, कॉट को टेंजेंट को कॉट पढ़ते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं और पढ़ते भी हैं, कॉसेकेंड को कॉसेक लिखते हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये हमारी हो जाती हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्वोशंट रिलेशन क्या होती है। सिर्फ दो ही रिलेशन होती हैं टैन और कॉट के केस में, तो वो हम लोग सीखते हैं। सो क्वोशंट रिलेशन कौन कौन सी होती हैं। एक होती है टैन के टर्म्स में, टैन ए इज इक्वल टू जो होता है वो साइन ए अपॉन कॉज ए होता है, और कॉट ए जस्ट इनवर्स ऑफ टैन विच इज कॉज ए अपॉन साइन ए। तो ये दो हमारी क्वोशंट रिलेशन होती हैं। नेक्स्ट आती हैं स्क्वायर्स रिलेशंस। स्क्वायर्स रिलेशन, तो स्क्वायर्स रिलेशन क्या होती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं। इसी से दो रिलेशन और जनरेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ दें तो ये साइन इधर आ जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर साइन को छोड़ दें तो कॉस आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने 3 रिलेशन जनरेट कर ली। एक रिलेशन और होती है, लाइक एक रिलेशन और होती है, वो होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू सेक स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होती है। एक रिलेशन ये होती है। इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो रिलेशन और बना सकते हैं। लाइक 1 को इधर अगर भेज दें हम, तो टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सिर्फ अगर 1 को छोड़ें और टैन को भेज दें तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो दो रिलेशन इससे हमने और बना ली। तीसरी और फाइनल रिलेशन जो होती है वो क्या होती है, तीसरी और फाइनल रिलेशन वो तो नेक्स्ट और लास्ट रिलेशन जो है वो हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये बराबर होती है कॉसेक स्क्वायर ए के। इसी से हम लोग दो रिलेशन और जनरेट कर सकते हैं। लाइक कॉट स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ दें और इस 1 को इधर ट्रांसफर करें। देखिए यहाँ पे 1 प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। और अगर इस 1 को ही इधर रहने दें और सिर्फ कॉट को इधर भेजें तो दिस विल बी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हो गए रिगार्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री,
जो कि इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं उसको पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। थैंक यू।